नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। हमारी परसेंटेज की बात हो रही थी और परसेंटेज के 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले आज मैं कुछ कहना चाहूंगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक शेयर और एक लाइक तो जरूर बनता है। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक शेयर और एक लाइक प्लीज दे दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। आप एक शेयर करेंगे तो मुझे काफी खुशी होगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम आगे के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000 इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7650, फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ द सेल्समैन। इसमें दिया गया है एक सेल्समैन है जिसको कि 12% का कमीशन दिया जाता है। उसके बाद अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो 1% उसको बोनस का भी दिया जाता है, यानी कि 12% तो दिया ही जाएगा, उसके ऊपर 1% बोनस भी दिया जाएगा। तो अगर सेल्समैन 7,650 रुपए कमाता है तो सेल्समैन ने टोटल कितना कमाया, सेल्समैन ने टोटल कितनी सेल की। तो इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में करेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये हो गया 15,000 तक का उसका सेल और ये हो गया 15,000 प्लस उसका सेल। तो यहां उसको कितना मिल रहा है, यहां उसको मिल रहा है 12%, लेकिन यहां उसको कितना मिल रहा है, यहां उसको मिल रहा है 12% प्लस 1%। तो वो कितना कमा रहा है, वो कमा रहा है 7,650 रुपए। अगर हम उसे यहां का 1% यहां भी दे दें, यानी कि यहां भी अगर हम उसको 12% प्लस 1% दे दें तो उसके पास हो जाएगा 13%। अब हमें 12% की तो वैल्यू पता नहीं है, हमें ये पता है 15,000 पे उसको अगर 1% और ज्यादा मिल जाए तो उसको क्या होगा, 15,000 का हमें निकालना है 1%। 15,000 का 1% हमने निकाल लिया, 15,000 का 1% आ गया 150। तो अगर उसे 15,000 पर भी 1% और फालतू मिल जाए, यानी कि पूरे पर उसे 13% मिले, तो उसकी कमाई 150 प्लस हो जाती है। यानी कि अगर इसमें हम 150 जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा 7,800। तो ये उसकी कमाई हो गई, उसकी कमाई हो गई 7,800 रुपए। और ये कितने की वैल्यू है, ये है 13% की वैल्यू। यानी कि अगर 13% की वैल्यू है उसकी 7,800 रुपए, तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू कि उसने टोटल कितनी सेल की। टोटल सेल के लिए हमने 100% निकाल लिया, जो कि ये होगा 13 से ये 6 बार चला जाएगा और ये आ जाएगा रुपए में 60,000 रुपए। तो ये थी उसकी टोटल सेल और ये थी उसकी टोटल कमाई। क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी कि वो 15,000 से पहले 12% पर काम करता है और 15,000 के बाद उसे 12% तो मिलता ही है, लेकिन बोनस का 1% और मिलता है। हमने क्या किया, हमने उसको 15,000 पर भी 1% फालतू दे दिया, जिससे कि उसकी टोटल परसेंटेज 13% हो गई और 1% जो होगा 15,000 का वो 150 रुपए होगा। वो पहले 7,650 रुपए कमाता था, अब उसको 150 और मिलने लगे तो उसके टोटल 7,800 रुपए हो गए। 7,800 रुपए की वैल्यू 13% है, क्योंकि उसकी कमाई 13% है। 13% पर 7,800 रुपए हमने निकाल लिया 100% की वैल्यू, तो ये हो गई 60,000 रुपए। ये सिंपल करने का तरीका था कि सेल्समैन की कमाई कितनी हुई और टोटल सेल कितनी हुई। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अ कंपनी गिव 5% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू अ सेल ऑफ 10,000, यानी कि 10,000 तक उसे 5% कमीशन मिलता है। एंड अ कमीशन ऑफ 14% ऑन द सेल्स अबाउट ₹10,000 इफ द कंपनी सेल्समैन डिपॉजिटेड 31,100 रुपए इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, देन फाइंड द टोटल सेल्स। यानी कि इसमें दिया हुआ है सेल्समैन को 5% कमीशन मिलता है। मान लीजिए सेल्समैन को 5% कमीशन मिलता है ₹10,000 तक। उसके बाद उसे 4% कमीशन मिलने लगता है 10,000 प्लस के
बाद और वो जमा करता है 3100 रुपए कंपनी में। ये उसने कंपनी में जमा किए जो कि उसकी कमाई हटाने के बाद थे। ठीक है, तो यहां पर 4% है, यहां पर 5% है। अब यहां पर परसेंटेज जब कम हो रहा है तो मान लीजिए उसे हमने यहां पर भी 1% कम कर दिया, यानी कि 5% माइनस का 1% इक्वल्स टू 4%। यहां भी हम उसे 1% कम देने लगे, यानी कि 10,000 पर भी हमने उसे 4% ही कमीशन दिया, तो हमने इसका 1% निकाल लिया। इसका 1% हो जाएगा 100 रुपए। अब जब उसने पहले कंपनी में 31,100 रुपए जमा किए थे और उसके 10,000 में से भी 100 रुपए कम हो गए, तो वो कंपनी को अब 100 रुपए ज्यादा जमा करेगा। अब उसने कंपनी को 31,200 रुपए जमा किए। अब ये 31,200 जो है वो 4% घटाने के बाद 96% की वैल्यू है। 96% की वैल्यू है 31,200। अब हमें निकालनी है कि उसकी टोटल सेल कितनी हुई। टोटल सेल हो गई 100%। 100% की वैल्यू निकालनी है 31,200 इंटू 100 ओवर 96। अब ये चला जाएगा हमारा 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से 25 बार में। अब ये हमारा 4 से फिर चला जाएगा, 4 से 6 बार गया। अब ये 4 से 7 बार गया और 4 अट्ठे 32। अब ये फिर से चला गया। अब 6 से ये 13 बार चला जाएगा, 13 6 78। और 25 और 13 की वैल्यू होती है हमारी 25 इंटू 13 कितना होता है, 25 इंटू 12 300, 25 इंटू 13 325। ये हमारा आ गया 32,500 रुपए। तो उसकी जो टोटल सेल हुई 32,500 रुपए। इस क्वेश्चन की कंडीशन थी कि पहले उसको 5% कमीशन मिलता है 10% पर 10,000 तक, लेकिन 10,000 के बाद की कमाई पर उसको मिलता है 4% कमीशन। हमने क्या किया, हमने शुरू के 10,000 में से भी 1% घटा दिया और उसको 4% ही टोटल पर दिया। जब उसका 1% 10,000 में से घटाया गया जो कि 100 रुपए आया, तो उसने कंपनी को 100 रुपए ज्यादा जमा किए। ज्यादा जमा करने का मतलब उसने पहले 31,100 जमा कर रहा था, अब 31,200 जमा कर रहा है। तो ये जो 31,200 है उसकी 4% कमाई को हटाने के बाद आए। 4% कमाई हटाने के बाद 100% में से जब 4 घटाएंगे तो आएगा आपका 96%। 96% की वैल्यू हो गई आपकी 31,200। और हमें निकालनी है कि टोटल सेल कितनी हुई। टोटल सेल उसकी 100% होती है, यानी कि 32,500 रुपए की उसकी टोटल सेल हुई। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हमने कर दिया। एक लाइन में करने का तरीका है इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कंडीशन दी हुई है 25% ऑफ हाफ ऑफ x इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y। तो ये हमारी कंडीशन दी हुई है। अब हमें बताना है कि x y से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। 25% को हम लिखेंगे 1/4, 30% को हम लिखेंगे 3/10। ये हमने लिख लिया। तो 25% की जगह आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 5/2। 2.5 को हमने 5/2 लिख लिया। 30 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई y। अब यहां पर भी 4 इंटू 2 है नीचे और यहां पर भी 4 इंटू 2 है। ये आ जाएगा 3/10। ये आएगा 3/10। तो एक 4 से ये वाला 4 चला गया, 2 से ये वाला 2 चला गया, 5 से ये 2 टाइम्स चला गया। यहां पर कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई y।
अब y यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x बाय वाई इक्वल्स टू 3/2। तो x y से कितना ज्यादा है, x y से +1 है, यानी कि 1/2 इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा आपका 50%, यानी कि x जो है वो y से 50% ज्यादा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, कंडीशन दी हुई थी 25% ऑफ हाफ ऑफ x इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y। तो अब ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 2000 and payable tax decreased from 25% to 20%. In both cases 29% income is tax free. Payable tax is same in both the cases. Then find the initial income. तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक डायरेक्ट और एक टोटल सॉल्व करके कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम है आई, इनकम है आई, ठीक है, और बढ़ने के बाद कितनी हो गई, आई प्लस 2000, ठीक है। ये दो कंडीशन आपकी दी हुई है। अब आपका पेवेबल टैक्स जो डिक्रीज होता है वो 25% से 20% हो गया, यानी कि पहले आपको 25% देना था, अब आप 20% दे रहे हैं। और दोनों ही केसेस में 29% इनकम पर टैक्स नहीं है। तो हम देखेंगे इनकम पर 29% पर कोई टैक्स नहीं है, यानी कि इनकम का जो 71% होगा उस पर, इनकम के 71% पर आपको 25% टैक्स देना है। तो ये आपकी टैक्स की वैल्यू आ गई, ये आपका टैक्स हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू इनकम प्लस 2000 पर के इसके 71% पर आपको टैक्स देना है, क्योंकि 29% यहां पर भी इनकम टैक्स फ्री है, 20% ये भी आपका टैक्स हो गया। अब ये दोनों मैंने बराबर क्यों कर दिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है पेवेबल टैक्स इज सेम इन बोथ द केसेस। तो ये आपके दोनों टैक्स हमने समान कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसको i इंटू 71% इंटू 25 इक्वल्स टू i प्लस 2000 इंटू 71% इंटू 20%। तो 71% से 71% चला गया। अब i इंटू 1/4, 25% को 1/4 लिख लिया, i प्लस 2000 इंटू 1/5। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 5i इक्वल्स टू 4i प्लस 4 दूनी 8000। तो इनकम आपकी आ गई 8000 रुपए। तो ये आपकी इनकम आ गई 8000 रुपए, जो कि आपसे पूछी गई थी। अगर आपसे पूछी जाती कि उसकी इंक्रीज इनकम कितनी आई, तो ये आपकी 8000 प्लस 2000 इक्वल्स टू 10,000 उसकी इंक्रीज इनकम आ जाती। तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर केस दिया हुआ है कि इन बोथ केसेस 29% इनकम इज टैक्स फ्री, तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों इधर से भी कट जाएगा, इधर से भी कट जाएगा। तो सीधा आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सीधा आप इसको ऐसे लिख सकते थे, इनकम का 25% इक्वल्स टू इनकम प्लस 2000 का 20%, क्योंकि आपका 71 तभी भी दोनों केसेस में कट जाना था। एक तरीका तो ये हो गया, इसको ऐसे करते हैं। दूसरा तरीका, जब हमने मान लिया टैक्स रेट आपका डिक्रीज हुआ है, टैक्स रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम, यानी कि अगर इनकम बढ़े, टैक्स बढ़ेगा तो आपकी इनकम जो है वो घट जाएगी, लेकिन अगर टैक्स घटेगा तो इनकम आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों टाइम सेम टैक्स पे करना है, तो इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स जब ही तो समान होगा। आपका टैक्स रेट घटा,
लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई और लेकिन आपको टैक्स देना है समान, तो आपकी इनकम बढ़ेगी और टैक्स जब भी आप उतना ही देंगे जितना पहले दे रहे थे। तो मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। ये दिया हुआ है टैक्स आपका 25% से 20% हो गया, यानी कि जो ये है इसको हमने रेशियो में ले लिया। ये टैक्स रेट आपका 5 से 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/5। तो जब आपको इनको इसमें लेकर आएंगे डिवाइड में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 5:4। तो अब आपको क्या करना होगा, आप करेंगे जब आपका टैक्स रेट घट गया तो आपकी इनकम बढ़ गई। इनकम आपकी कितनी बढ़ी, आपकी इनकम बढ़ी +1। इस +1 की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में दी हुई है 2000 रुपए। तो 2000 रुपए से आपकी इनकम, जो पुरानी इनकम थी वो हो गई 8000 रुपए और जो आपकी नई इनकम हो जाएगी 10,000 रुपए। तो ये था सिंपल सा तरीका इस क्वेश्चन को करने का एक लाइन में। जब आपका टैक्स 25% से घटकर 20% आ गया, यानी कि आपकी वैल्यू 5 से 4 हो गई, तो आपकी इनकम 4 से 5 हो जाएगी, जो कि +1 होगी। +1 की वैल्यू 2000 दी हुई है, 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। ये आपकी पुरानी इनकम थी और ये आपकी करंट इनकम है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, बस उसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। क्वेश्चन यही है, इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 2500, टैक्स रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 14% टू 12%, पेबेबल टैक्स इज सेम एज बिफोर, यानी कि टैक्स अभी भी समान है। इफ इन द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन 20% एंड 30% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री, फाइंड द करेक्ट करंट इनकम। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें कंडीशन दी हुई है कि पहले में 20% इनकम टैक्स फ्री है और दूसरे में 30% इनकम टैक्स फ्री है। इसको हम ऐसे ही करेंगे, लिख लेते हैं हम फर्स्ट केस में, फर्स्ट सेकंड। तो यहां दिया हुआ है 14% से 12% हो गया ये, इनटू यहां पर जो है आपकी 20% इनकम टैक्स फ्री है, यानी कि 80% पर टैक्स लगेगा, और यहां आपकी 30% इनकम टैक्स फ्री है, यानी कि 70% पर टैक्स लगेगा। परसेंटेज से परसेंटेज घट जाएंगे और ये 0 से एक 0 चला गया, 7 से ये 2 बार चला गया, 2 से ये 6 बार चला गया, 6 से ये 2 से 3 बार और ये 2 से 4 बार, यानी कि आपकी कंडीशन आ गई, ये हुआ 4 से 3। आपका टैक्स 4 से 3 हुआ तो आपकी इनकम 3 से 4 हो जाएगी। उस 4 प्लस कितना हुआ 1, उस +1 की वैल्यू दी हुई है आपको 2500 रुपए। अब आपके पास दोनों कंडीशन है, अगर आपसे करंट इनकम पूछिए तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी करंट इनकम आ जाएगी 10,000 रुपए, लेकिन आपसे अगर पुरानी इनकम पूछिए तो आपकी इनकम आ जाएगी 7,500 रुपए। तो ये इस क्वेश्चन को एक लाइन में करने का तरीका, वरना आप पहले की तरह करते, एक इनकम ले लेते, फिर इनकम को 2500 बढ़ा देते, फिर उस इनकम पर आपको लगाना होता इनकम मल्टीप्लाई 80% पर टैक्स मल्टीप्लाई जो 14% टैक्स है इक्वल्स टू इनकम प्लस 2500 पर 70% का टैक्स, फिर उस पर भी आपको लगाना पड़ता 12% का टैक्स। तो ये एक लाइन में करने का तरीका। फिर से इसको आप ऐसे सॉल्व कर लें या ऐसे सॉल्व कर लें, आंसर आपका सेम ही आना है, तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 6 लाख बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%, ही नाउ पेज 20,000 मोर इनकम टैक्स व्हाट हिज इंक्रीज्ड इनकम। यानी कि उसके 6 लाख इनकम बढ़ी है, 12% से घटकर रेट 10% आ गया, लेकिन उसे 20,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। तो 20,000 रुपए किसकी वैल्यू है, 20,000 रुपए 10% की वैल्यू है, यानी कि 10% की वैल्यू अगर 20,000 रुपए है तो हमने 100% की निकाल ली, यानी कि 20,000 में हमने एक 0 और लगा दी, तो ये आ गया 2 लाख। यानी कि अगर उसकी हम 2 लाख इनकम कम बढ़ाते हैं, 6 लाख बढ़ रही है, हमने इसमें से 2 लाख इनकम घटा दी, यानी कि मान लिया हमने उसकी 4 लाख ही इनकम बढ़ाई,
तो उसको सेम टैक्स देना होगा। जो ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था वो इस 2 लाख इनकम की वजह से देना पड़ रहा था, लेकिन हमने 2 लाख इनकम घटा दी और उसकी इनकम अब रह गई 4 लाख बढ़ी हुई। यानी कि अब उसकी इनकम 4 लाख बढ़ी है। ये 12% है, ये 10% है। 12/10, ये 5 बार गया, ये 6 बार गया, यानी कि आपका टैक्स रेट 6 से 5 हुआ है, तो इनकम आपकी 5 से 6 बढ़ेगी। प्लस 1 की वैल्यू हमने ली है 4 लाख रुपए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 लाख प्लस 6 लाख, तो इनकम उसकी हो गई 26 लाख। तो उसकी 4 लाख इनकम यहां पे हमने बढ़ाई और उसकी इनकम जो पुरानी हो गई 20 लाख रुपए, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो इनकम बढ़ी है वो बढ़ी है 6 लाख रुपए, तो उसकी इनकम हो जाएगी टोटल 26 लाख रुपए, जो कि उसकी इनकम अब है प्रेजेंट में। 12% पुरानी रेट, 10% नई रेट, 6 लाख इनकम बढ़ाई गई, 20,000 रुपए टैक्स बढ़ा। 20,000 रुपए टैक्स जो है वो 10% की वैल्यू है। 10% की वैल्यू अगर 20,000 रुपए बढ़े हुए टैक्स की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 2 लाख हो जाएगी। अगर हम 6 लाख की जगह 2 लाख घटा के 4 लाख ही बढ़ाते हैं तो टैक्स हमारा उसका पुराना ही हो जाएगा, जिससे कि हम इस कंडीशन को फुलफिल कर सके। तो हमने 12 से 10 यानी 6 से ये 5 हुआ, 5 से ये 6 हुआ, प्लस 1 4 लाख आ गया। 4 लाख को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20 लाख, और 20 लाख में हमें बढ़ानी है 6 लाख, तो 26 लाख उसकी करंट इनकम है जो कि बढ़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करने होते हैं। 3 कंडीशन आपको मैंने इस क्वेश्चन को करने की बताई, 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ मिल्क, अ पर्सन एबल टू बाय 5 लीटर लेस मिल्क फॉर 500 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल एंड इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द मिल्क। यानी कि जब हमें हमारी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज हमारी घट जाएगी, कि उसमें दिया हुआ है कि वो लेस मिल्क ले पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 25% आपको दिया हुआ है, 25% की वैल्यू है 1/4, यानी कि आपकी जो प्राइस है, प्राइस हो गई 5 से, प्राइस हो गई आपकी 4 से 5, और क्वांटिटी आपकी हो गई 5 से 4, क्योंकि आपके जब प्राइस 25% बढ़ाया तो उसी रेशियो में आपकी क्वांटिटी घटानी होती है। घटी कितनी, -1 की वैल्यू आपको दी हुई है यहां पर 5 लीटर, 5 लीटर दी हुई है, यानी कि आपकी क्वांटिटी पहले थी 25 लीटर और अब आपकी क्वांटिटी हो गई 20 लीटर। और ये कितने रुपए पर दी हुई है, ये दी हुई है आपको 500 रुपए पर, दोनों कंडीशन में 500 रुपए पर, यानी कि 500 रुपए में वो 5 लीटर कम मिल्क खरीद पा रहा था, पहले 25 खरीदता था, 20 लीटर खरीद रहा है। हमें निकालना है ओरिजिनल और इंक्रीज्ड। ओरिजिनल कितना आ जाएगा, 500 पर वो पहले 25 लीटर खरीदता था, यानी कि 20 रुपए पर लीटर वो खरीदता था। अब है उसका इंक्रीज्ड, 500 पर अब वो 20 लीटर ही खरीद पाता है, यानी कि अब हो गया 25 रुपए पर लीटर उसका मिल्क हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है। 25% आपका बढ़ाया गया प्राइस, यानी कि 4 से 5 हुआ, क्वांटिटी आपको उसी रेशियो में घटानी है, 5 से 4 कर दी, माइनस का 1 हुआ, जो कि वैल्यू दी हुई है हमें 5 लीटर उसने कम खरीदा। अब 5 की इससे मल्टीप्लाई कर दी तो 25 लीटर आ गया, 5 की इससे मल्टीप्लाई कर दी तो 20 लीटर आ गया, यानी कि वो पहले 25 लीटर खरीदता था, अब वो खरीद रहा है 20 लीटर। हमें निकालना रिड्यूस प्राइस और ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस 500 रुपए, 500 में पहले वो 25 लीटर खरीदता था तो 20 रुपए पर लीटर आया, रुपए 500 में वो 20 लीटर खरीदता है तो रुपए 25 लीटर आया। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, रेशियो ऑफ अंकुर्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग is 7:3 if his income is increased by 12% and expenditure is increased by 15%, find his savings increase। यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर होता कैसे है। एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होती है इक्वल्स टू इनकम होती है। अब हमें रेशियो दिया हुआ है सेविंग्स, एक्सपेंडिचर और सेविंग का 7:3, यानी कि ये हमारा एक्सपेंडिचर 7 है, रेशियो में ये 3 है, और टोटल इनकम हमारी हो गई 10। क्योंकि खर्चा और बचत दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारी तनख्वाह आ जाएगी, ये हमारी 10 हो गई।
अब इसमें हम एक एक जीरो और लगा देते हैं, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब उसकी इनकम बढ़ाई गई है 12%, इनकम बढ़ा दी हमने 12%, यानी कि प्लस का 12% जो कि 112 हो गई। अब उसका जो बढ़ाया गया है, खर्चा बढ़ाया गया 15%, तो 70 का 15% हमें निकालना है, यानी कि 70 का 15% कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गई, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से 3.5 बार गया और आपका आ गया 10 रुपये 50 पैसे, यानी कि जो आपका बढ़ेगा प्लस में 10.5 बढ़ेगा। अब ये हो जाएगा आपका 80.5। अब हम 112 में से जब 80.5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा सेविंग्स। सेविंग्स हमारी कितनी आ जाएगी, 10 में से 5 गए 5, 1 और 11 में से 8 गए 3, ये हमारी आ गई बढ़ी हुई सेविंग। तो ये कितनी बढ़ी, ये बढ़ी हमारी 1.5 रुपये, तो 1.5 रुपये 30 पर बढ़ी है, 1.5 रुपये 30 पर बढ़ी है, तो हमारे निकालना है परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 100%, यानी कि एक जीरो यहाँ से गई, जीरो से एक जीरो ये गई, तो ये हो गया 3 पंजे 5, यानी कि जो हमारी सेविंग्स बढ़ी है 5% बढ़ी है। एक्सपेंडिचर सेविंग का हमें रेशियो दिया हुआ था, हमने इनकम निकाल ली। इनकम ये हमारी एक्चुअल नहीं है, ये भी हमारी परसेंटेज में होती है, 70 30 100। उसको हमें फिर इनकम को 12% बढ़ाया गया, हमने इनकम को 12% बढ़ा दिया, इनकम ये हमारी 12% बढ़ गई। उसके बाद हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया था, एक्सपेंडिचर हमारा 15% बढ़ाया गया था, जो कि 10.5 हो गया। फिर हमने इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया और हमारी सेविंग्स आ गई 31.5 रुपए 50 पैसे, 31 रुपए 50 पैसे, जो कि 30 रुपए से बढ़कर हुई थी। बढ़ी कितनी, 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे 30 पर कितने होंगे, 5%, तो हमारी सेविंग्स बढ़ गई 5%। ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका था। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा जो तरीका होता है उसमें एलिगेशन का मेथड होता है, जैसे कि यहां पर आपको एक्सपेंडिचर बताना होता है बढ़ा हुआ, थोड़ा इसको इधर लिख देता हूं, यहां पर आपको एक्सपेंडिचर बताना होता है बढ़ा हुआ, यहां पर आपको सेविंग बतानी होती है बढ़ी हुई, और यहां आपकी इनकम आ जाती है बढ़ी हुई। अब यहां पर आपकी ओरिजिनल जो आपको रेशियो दिया हुआ था एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग का रेशियो, ये परसेंटेज में जो होता है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो सकता है। तो ये तरीका आपको इसमें लगाना है। तरीका लगेगा कैसे, मैं आपको बोर्ड रफ करके आपको बताता हूं। अब आप मुझे बताएंगे कि उसके जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा। एक्सपेंडिचर बढ़ा उसका 15%, उसकी सेविंग्स बढ़ी हुई आपको बतानी है, यानी कि इसको कर लिया हमने सर्कल। उसके बाद आपको इंक्रीज इनकम है 12%, इनकम बढ़ गई 12%। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 7:3 दिया हुआ है, यानी कि 7:3। अब इसको करने का आसान तरीका क्या होता है, यहां पर बड़ी संख्या है, यहां उससे छोटी है, तो यहां इससे भी छोटी आएगी, क्योंकि जो ये वाली संख्या होती है ना, जो यहां पर होती है, वो इसके और इसके बीच की होगी हमेशा, क्योंकि एक बार ये इसमें से घटाया जाएगा और एक बार इसमें से इसको घटाया जाएगा। तो यहां पर 15 है, यहां पर 12 है, तो यहां डेफिनेटली एक छोटी संख्या आएगी 12% से। उसके बाद जब हमने 15 में से 12% घटाया तो यहां आ गया 3 की वैल्यू हमें एक्जेक्टली 3 दी हुई है, तो यहां 7 की वैल्यू भी 7 ही आएगी। जब अब इसको 7 आएगी, अब 12 में से ये घटाया गया, मान लीजिए ये x है, जब 12 में से x घटाया जाता है तो हमारे पास 7 आ जाता है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो 12 में से हमने 7 को घटाया, x बराबर कर दिया, तो x आ गया 5, तो ये हमारी आ जाएगी x की वैल्यू 5%। तो ये दूसरा तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। एक्सपेंडिचर सेविंग यहां पर लिखे जाते हैं, इंक्रीज इनकम यहां पर लिखी जाती है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो यहां पर लिखा जाएगा।
तो ये हमारा 5% उसकी बढ़ी हुई सेविंग। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया, दोनों तरीके ही बेटर हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर आपका बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक शेयर एक लाइक आप जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनुज ऑन्स 28.4:7% ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आपको इसके लिए 28:4/7% की वैल्यू पता होनी चाहिए रिफ्रैक्शन में। तो 28/4:7% जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ 14:2/7%, जो कि 2 टाइम्स ऑफ 1/7% यानी कि 2/7 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको हम 2/7 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि बेस इसका 7 है, तो ये कम इस वाले फॉर्म में जरूर होगा। और ये इसका कितना है 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स इसका आ जाएगा। तो ये हो गया 28:4/7%, 2/7। तो इतनी प्रॉपर्टी अनुज ऑन करता है। इफ 40% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट ही आना चाहिए, ही ऑन्स इज वर्थ ₹122,400, यानी कि 1,22,400 रुपए। देन फाइंड 35% वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन रुपीज। हमें बतानी है 35% की वैल्यू। तो हम क्या लेकर चलेंगे, आपको दिए हुए हैं इसमें 2%, 28 4/7 जिसकी वैल्यू है 2/7, और एक आपको दिया हुआ है 40% जिसकी वैल्यू है 2/5। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा 35। तो 35 का 2/7, 35 का 2/7 वो ऑन करता है, यानी कि 7 पंजे 35 और 35 दूनी 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10। अब इस 10 का 40% यानी कि 2/5, 10 का जो 2/5 होगा वो कितना होगा, वो होगा 4। अब इस 4 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1,22,400। इस 4 की वैल्यू है हमारे पास 1,22,400 रुपए। अब हमें ये हमारा टोटल है, इसका 35% निकालना है। 35 का हमें 35% निकालना है, तो इसको हमने कर दिया 100 से डिवाइड। तो ये एक बार चला जाएगा 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, फिर 5 से 7 बार, 5 से 4 बार। तो ये आपका आ जाएगा 49:4। हमें निकालनी है एग्जैक्टली 49/4 की वैल्यू। हमारे पास 4 की दी हुई है, तो ये हो गया 49/4 वैल्यू निकालनी है। तो 49/4 मल्टीप्लाई 1,224,000/4। तो अब ये 4 से चला जाएगा, 4 से ये एक बार गया, 4 तिया 12, 0 4 4 6 के 24 00। फिर ये 4 से चला जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 4 6 24, 4 पंजे 20। तो अब आपके पास आ गया 49 × 7:7650। तो ये आपकी कैलकुलेशन काफी बड़ी है। अब हम इसमें एक रूल लगाएंगे जिसको कहते हैं एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपके पास ये 49 है जो कि 50 के पास है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम करेंगे 50 - 1 7650। ध्यान से देखिएगा, अभी हो गया 50 - 1 7650। अब हो जाएगा 50 × 7650 - 7650। कैलकुलेशन आपको थोड़ी बड़ी लग रही होगी कि मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। अब है ये 5 × 7650, ये दो 765 और ये 2 0 मैंने अलग ले ली मल्टीप्लाई में, ये हो गया 7650। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने बताया कि 5 से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि ये कैसे करना है। अब मैं इसको लिख देता हूं, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 7 14, 5 और ये 2 7 14 और ये 2 0, ये 2 0 आ गई। अब 7650, अब इसमें से अगर हम 7650 घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 374,850। तो ये आपका आंसर आ गया।
ये 49 to 7650 आपका आंसर था जिसको हमें मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका 50 - 1, 50 into 7650 इन -7650, 50 इसका भी 0 इसका भी 0 अलग ले लिया और 5 को 765 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसका तरीका मैंने बताया था कि उस संख्या का आधा करने के बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पर मैंने वही किया, इस संख्या का आधा किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में 2 zeros ये लगा दी। तो ये मैंने 7650 से मल्टीप्लाई माइनस कर दिया तो आंसर आपका आ गया इतना। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका और कैलकुलेशन करने का तरीका, जो कि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन अ टेस्ट consisting of 100 questions and every question is of 1 mark, a student answers 75% of the first 60 questions correctly. Find the percentage of the other questions she needs to answer correctly so that her score on the entire examination be 85%. तो अब आपको बताना है, एक टेस्ट पेपर दिया हुआ है जिसमें 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर है। हर क्वेश्चन इक्वली 1 मार्क का है, यानी कि 100 मार्क्स का आपके क्वेश्चन है। अब आपको दिया हुआ है स्टूडेंट आंसर 75% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चन करेक्टली, यानी कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, एक हो गया 60, एक हो गया 40। अब 60 के 75% को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है 3/4, क्योंकि ये होता है 25% का 3 टाइम्स, 25% हमारा होता है 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। ये 25% के लिए लिखा है मैंने और ये टोटल 75% के लिए लिखा है। तो इसका हमें 3/4 निकालना है। इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा इसका 45। अब आपको पता है कि हमें टोटल 85 आंसर्स 85% मार्क्स लाने हैं, तो 85% मार्क्स हमारे 85 मार्क्स के बराबर हो जाएंगे, तो ये हमें 85 लाने हैं। अब हम पहले 60 में 45 ला चुके हैं, तो हमें नेक्स्ट 40 में कितने सही करने होंगे कि हमारे 85 आए। तो 40 हमारे यहां से 40 आ गए और हमें 40 के ही आंसर सही देना है, यानी कि अब हमें 100% आंसर सही देने हैं, जिससे कि हमारे 85 मार्क्स ओवरऑल आ सके। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। इस क्वेश्चन को मैं अब आपको दूसरे मेथड से बताता हूं, जो कि एलिगेशन का मेथड है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एलिगेशन का मेथड हम कैसे यूज करेंगे, इसमें आपको दिए हुए हैं 100 क्वेश्चन जो कि 60 और 40 के पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। आपको पहले पार्ट में 75% मार्क्स लाने थे, ओवरऑल आपको 85% मार्क्स लाने थे, और यहां आपको बताना है कि आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए ताकि आप ओवरऑल 85% मार्क्स लाएं, जबकि यहां पर 60 और यहां पर 40 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में तोड़ लेंगे। 1 0 से 1 0 गई, ये 2 से 2 बार गया, ये 2 से 3 बार गया, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 3 और 2। अब जब 85 में से 75 घटाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था यहां पर एक ऐसी संख्या आएगी जो इन दोनों के बीच में होगी। अब ये बड़ी है इससे, तो मान लीजिए आपने जब 85 में से 75 घटाया तो आपका आया 10। अब हमारे पास 2 की जो वैल्यू दी हुई है 10, यानी कि 5 टाइम्स है, तो यहां भी 3 की वैल्यू हम 5 टाइम्स लेंगे और ये आपका आ जाएगा 15। अब जो यहां पर संख्या होगी वो इससे डेफिनेटली बड़ी होगी, तो इसमें से जब ये घटेगी, यानी कि x में से जब 85% घटेगा, यहां हमने x मान लिया, 85% घटाया तो हमारी वैल्यू आ गई 15%। जब ये x की वैल्यू हमारी 100% आ जाएगी, तो ये x हमारा आ गया 100%, यानी कि सेकेंड पार्ट में हमें 100% क्वेश्चन सही करने होंगे ताकि हम ओवरऑल 85% मार्क्स ला सकें। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका और आसान तरीका। तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज आप एक शेयर जरूर करें और अपना लाइक बटन पर प्रेस कर मुझे लाइक जरूर देकर जाएं। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा पाऊंगा। धन्यवाद।